हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के दूसरे अध्याय नाम महिमा से विभिन्न शास्त्रों में नाम महिमा की चर्चा कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, कीर्तनादेव देवस्य विष्णुर्मित तेजसः यक्ष राक्षस वेताल भूत प्रेत विनायकः डाकिन्यो विद्रवन्ति स्म ये तथान्ये च हिंसका सर्वानर्थहरं तस्य नाम संकीर्तनं स्मृतम्। नाम संकीर्तन कृत्वा क्षुत्री प्रस्खलितादिषु वियोगं शीघ्रमाप्नोति सर्वानर्थेन संशय। अर्थात अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के कीर्तन से ही यक्ष, राक्षस, भूत, वेताल, प्रेत, विनाशक, डाकनीगण तथा अन्य भी जो हिंसक भूत गण हैं वे सब भाग जाते हैं। भगवान का नाम संकीर्तन संपर अनर्थों का नाशक कहा गया है। भूख प्यास में तथा गिरने, लड़खड़ाने आदि के समय भगवान नाम संकीर्तन करके मनुष्य सारे अनर्थों से छुटकारा पा सक जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो ना केवल भगवान का नाम कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, कृष्ण भक्ति देने वाला है, कृष्ण का नाम जैसे हमने पहले पढ़ा था, मुख्य नाम गौण नाम। मुख्य नाम हमको तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ाता है। तो ना केवल ये भक्ति प्रदान करने वाला है बल्कि ये सारे के सारी बाधाएं, ये सारे के सारे विघ्न को दूर करने वाला है। खास करके ये जो भूत प्रेत इत्यादि की बाधा है ये भी सारी दूर हो जाती है भगवान नाम का उच्चारण करने से। लेकिन जो लोग इससे ग्रस्त होते हैं कई बार उनको लगता है कि उन्होंने भगवान का नाम लिया, कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर वो कभी तांत्रिकों के पास जाते हैं या भूत भगाने वालों के पास जाते हैं। जो अधिकांश समय है जीवन का या दिन का या 24 घंटे में, वो जब रजोगुण और तमोगुण में बिताते हैं और जिस समय मुसीबत होती है उस समय सोचते हैं एक बार भगवान का नाम लें और फिर अ, भूत प्रेत इत्यादि बाधा से बच जाए। यदि वो अपना जीवन को पुनीत बनाए, पवित्र बनाए और हरि नाम का सहारा ले तो निश्चित निश्चित रूप से कोई भी किसी भी प्रकार की भूत प्रेत इत्यादि की बाधा नहीं हो सकती उसके जीवन में। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं भक्तों के बीच में जिसमें कि बड़ी बड़ी इस प्रकार का संकट भगवान का नाम लेने से टल गया। तो जब गरुड़ पुराण में ये लिखा है, ये शास्त्रों की वाणी है, तो ये 100% सत्य है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। अभी इस शॉर्ट टॉक में, ये छोटी क्लास में, मैं वो आपको स्टोरीज नहीं सुना सकता डिटेल में जिसमें किस प्रकार से किस कोई भक्त इस प्रकार की बाधा से ग्रस्त था और उसके जीवन में वो बाधा समाप्त हो गई, बिल्कुल जीरो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारा अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए कृष्ण नाम में। और जिस प्रकार से हम सांसारिक बीमारी के लिए भी एक बार मेडिसिन नहीं लेते, कुछ अंतराल तक मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसी प्रकार से इस प्रकार की भी जो समस्याएं हो तो भी लगातार मेडिसिन की तरह से भगवान का नाम लेना चाहिए। ये जीवन का एक अंग हो जाना चाहिए।
प्रतिदिन जीवन में भगवान का नाम लेना ही लेना। दिन की शुरुआत करनी है भगवान के नाम से, 16 माला से। सुबह ही 16 माला पूरी करनी है। ये गरुड़ पुराण में तो बताया है इस प्रकार की कोई भी बाधा दूर हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा है, विशेषकर जो मन की है बाधा, या फिर हमारे हृदय में अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सारी बाधाएं भी दूर हो जाती है भगवान का नाम लेने से। और हम खुद महसूस कर सकते हैं कि हमारा पहले का जीवन और जब भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और उसके बाद का जीवन में बहुत बहुत अंतर आ जाता है। तो हमारा एकदम से ना डगमगाने वाला दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के नाम पे। कई बार कुछ लोग परेशान होते हैं, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, या फिर राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है। डिवोटीज शुड टोटली डिपेंड अपॉन कृष्ण। जब हम कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते हैं, और इस प्रकार से कोई ग्रहों की प्रसन्नता के लिए उनके मंत्र नहीं पढ़ते, ओम राहुवे नमः ओम केतुवे नमः, इस तरह के मंत्र पंडित जी सलाह देते हैं, वो ना पढ़ के सिर्फ ये करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को भी इस बात की प्रसन्नता होती है, भगवान भी हमारी डिपेंडेंसी को देखते हैं, और भगवान भी हमको फिर इस प्रकार से अनुकूल रिजल्ट देते हैं। और मान लीजिए किसी के जीवन में अ, इस कोई किसी भी प्रकार की बाधा जल्दी से दूर नहीं हो रही, तो भक्त को ये पूरा विश्वास होना चाहिए, मेरे कर्मों का फल भगवान देना चाहते हैं, कम करके दे रहे हैं। और ये देर सवेर ये स्थिति चले जाएगी, ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। और निश्चित तौर पे वो स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहती उस भक्त के जीवन में। हमारा फेथ तो हो भगवान के नाम पे। हम्म, हमारा विश्वास तो हो, और हमारा जीवन ऐसा तो बने जो हम पहली प्रायोरिटी नाम को दें। जब तक 16 माला नहीं, तब तक और कोई कार्य नहीं। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, वो कोई अन्न का दाना नहीं लेंगे तब तक, जब तक उनकी 16 माला पूरी नहीं हुई। अगर किसी दिन किसी कारण से दोपहर तक 16 माला रह गई, तो दोपहर तक भोजन नहीं, अन्न का दाना ग्रहण नहीं करेंगे। इतना ज्यादा स्ट्रांगली वो 16 माला को इतना ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब जब तक 16 माला नहीं, तब तक कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा। हम्म। हमारा भी इस तरह से स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कोई अन्य कार्य नहीं, पहले 16 माला बस। सोन उसके उठने के बाद पहला और कोई कार्य नहीं, पहले 16 माला। कम से कम 16 माला। ऐसा जब हम हमारा दृढ़ विश्वास हो जाएगा भगवान के नाम में, फिर उसके बाद इस तरह की समस्या, कोई भी समस्या है, ये सारी की सारी दूर हो जाएगी। खुद से उत्पन्न हुई, बाहर की परिस्थितियों से उत्पन्न हुई, या भूत प्रेत इत्यादि बाधा, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी भगवान का नाम का उच्चारण करके। हम्म। शास्त्रों की प्रत्येक बात अक्षर अक्ष सही है। हम्म। लेकिन जिस प्रकार से एक असंयमी व्यक्ति, एक अधीर व्यक्ति जिसके अंदर धैर्य नहीं, तो वो थोड़ा सा एक बार नाम लेके देखेंगे, और फिर देखेंगे इससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। इवन दवाई भी हमको कुछ अंतराल तक लेनी पड़ती है, तब फायदा होता है। तो हम सोचे कि जीवन तो बिताए हम पाप पूर्ण, और फिर एक बार नाम लेके फिर उसके बाद उम्मीद करें कि जीवन हम अपवित्र रखें, और एक बार भगवान का नाम का उच्चारण करके उम्मीद करें कि भगवान को फल देना ही चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार भगवान का नाम लिया। भगवान कोई बाध्य नहीं है, भगवान कर सकते हैं ऐसा, हमारे अंदर फेथ नहीं है। हम अपॉर्चुनिस्ट है, केवल और केवल भगवान का नाम लेना चाहते हैं समस्या के समय में, कृतज्ञता के लिए भगवान का नाम नहीं लेना चाहते।
भगवान ने इतना कुछ प्रदान किया, वो कृतज्ञता के भाव से भगवान का नाम नहीं ले रहे, कुछ आशा से भगवान का नाम ले रहे हैं, या फिर किसी संकट से बचने के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं। किसी भी तरह से भगवान का नाम ले रहे हैं, वो लाभ देने वाला ही है। हम्म। पर भगवान का नाम के ऊपर हमारा ना डगमगाने वाला दृढ़ विश्वास हमको उत्पन्न करना है, दृढ़ विश्वास, और इस प्रकार से नाम का सेवन करना है। तो आज यहीं तक, इससे आगे की चर्चा कल। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।